माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय अलग अलग है, एक जैसे होते तो आपके माध्यम से राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2025 तो पर सदन को है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो संशोधन लाया जा रहा है बिल के माध्यम से रेवेन्यू एक्ट 100A के तहत, और इसमें एक ऐसा प्रोविज़न किया जा रहा है, मैं समझता हूँ आज का दिन निश्चित रूप से बड़े ही, क्या शब्द यूज़ करूँ मैं, मतलब लोग, प्रदेश की जनता हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी। रीको को जो अधिकार दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए 2023 में 22-23 में जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया कि 1979 के बाद रीको के द्वारा जो लैंड एक्विजिशन, सब डिवीजन, अलॉटमेंट ऑफ द लैंड या लैंड यूज के रूप में जो एक प्रोविजन है उसको बता रहा हूं क्या अधिकार दे रहे हैं कि henceforth shall be deemed to be vested in it with effect from the date of possession of the land was or is taken over by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited for disposal of such land in the manner prescribed by the state government and for the development and management industry areas। ये 1979 से पहले कुछ 38 जो एरियाज ट्रांसफर किए थे उसको लेकर के है, लेकिन बेसिक मुद्दा ये है कि रीको क्या काम करना चाहिए। रीको को केवल अधिकार देना चाहिए इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए, चाहे वो सब डिवीजन कर दे और कुछ काम कर दे, डेवलपमेंट कर दे, ये हम अधिकार दे रहे हैं इसको लैंड यूज का। इसमें बड़ा खेला होने की संभावना है। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, इंडस्ट्रियल हाउसेस जो सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर इंडस्ट्रियल लैंड लेते हैं, और जब वो लैंड शहर की सीमा में आ जाती है और जब वो लैंड 10,000 से बढ़कर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाती है तो उसका लैंड यूज करने का अधिकार आप रीको को दे रहे हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ज्वेल्स जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इसको लैंड 1 रुपए के टोकन पर दी गई थी और बाद में मिलीभगत ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा उस लैंड का खुर्द-बुर्द कर दिया गया और वहां कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। आपके सामने उदाहरण है। जबकि उस लैंड अलॉटमेंट में क्या शब्द था कि ये लैंड केवल इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए दी जा रही है, और जैसे ही इंडस्ट्रियल पर्पज खत्म हो जाएगा स्वतः ही लैंड सरकार के अधीन हो जाएगी। करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है, और इसी रुपए ये हम अधिकार जो दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको को अधिकार दीजिए, लेकिन लैंड यूज करने का जो अधिकार दे रहे हैं इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, लैंड माफिया, बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स शामिल होकर के खेल खड़ा करें, मतलब खेल करेंगे। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से एक चीज, और इसमें देखिए आप, मेरे पास वो भी ज्वेल्स का भी पूरा रिकॉर्ड है, इसमें पूरा मैं आपको चाहे तो मैं पेश कर दूंगा आपके उस पर कि ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। एक आपने कहा इसमें जो कॉजेस दिया है, आप देखिए इस अधिकार के द्वारा कह रहे हैं 79 से इस कानून के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिव लागू कर रहे हैं कि 1979 के बाद therefore the state governments deemed it necessary to validate till all actions taken by RICO in these industrial area from 18,979 till the proposed amendment and validation acts comes into effect। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कोई भी एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1979 के द्वारा जो रीको के द्वारा काम किए गए उसको भी हम वैलिड करना चाह रहे हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद केवल, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये केवल बड़े बड़े शहरों में जो भूमि शहर के अंदर आ जाती है इंडस्ट्री एरिया की, तो बेसिक पर्पज ही फेल हो रहा है। और रीको को तो अधिकार ही नहीं देना चाहिए कि लैंड यूज का, कि लैंड यूज का परिवर्तन कॉमर्शियल भी कर देगा। फिर जेडीए का, डेवलपमेंट अथॉरिटीज का, लोकल बॉडीज का क्या रोल रहेगा? क्या जोनल डेवलपमेंट में चेंज करने का अधिकार होगा? लेआउट भी चेंज कर देंगे।
आज मान लीजिए बीकेआई एरिया है, ये शहरी सीमा में आ गया, तो इसको विचारणीय प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा इसको आप जनमत के लिए भेजिए। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये आप अपने अधिकार, आप हाथ काट रहे हैं, आपको कोई पूछेगा ही नहीं, सरकार कोई नहीं पूछेगा। रीको ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाहे कर लेंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या खेल हो रहा है। और ये अधिकारियों की, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, अधिकारियों की मिलीभगत है। ज्वेल्स की जांच माननीय राजेंद्र राठौर तत्कालीन उपनेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्वेल्स के मामले में कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम सीबीआई से जांच कराएंगे। उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, सीबीआई को जांच कराएंगे, एसीडी में बेचेंगे, लेकिन अभी तक जांच नहीं हो पाई। मैं आपको कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, आप जांच करवा लीजिए ज्वेल्स की, कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भूमि अलॉट की गई थी वो, और उसमें अलॉटमेंट था कि इंडस्ट्रियल पर्पज स्वतः ही खत्म होने पर वापस सरकार के अधीन हो जाएगी। अरबों रुपए की जमीन है, कौन है इसके पीछे? और उसको फाइल को दबा दिया गया। डायरेक्टर लॉ, अध्यक्ष महोदय, मेरा 22 लोग हैं। डायरेक्टर लॉ ने सिफारिश की थी जेडीए के तत्कालीन गुप्ता जी ने कि इसकी जांच सीबीआई को दी जाए, एसीडी को दी जाए, लेकिन जांच नहीं, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। क्या कारण है सरकार को?